who are present here. We are going to gather here, or we are gathered here to celebrate the National Science Day. So let's start the program with सरस्वती वंदना. So I request all के साथ हम लोग सरस्वती पूजा के लिए सारे तैयार हो जाते हैं. हमारे गेस्ट पूजा के लिए आ गए हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे. सबसे रिक्वेस्ट है, मैम सर और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गैदर कर रहे हैं. जो वरिष्ठ व्याख्याता है प्रधान सर, उनको बैच के द्वारा स्वागत करें. इसके द्वारा स्वागत करने के लिए प्रधान सर से रिक्वेस्ट करूँगी. खलखो सर कहाँ भी है? आप लोग आएंगे. से आज का ये प्रोग्राम आयोजन हो पाया है, तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और भारत माता की शासन के निर्देशन का सृजित है. सर्वप्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मैं डॉक्टर सी.वी. रमन नमन करता हूँ. करना पड़ेगा. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है. और आप जैसे जानते हो कि जो आने वाला जो समय है, इसमें भी यही काम सिखाया जा रहा है. हमारे कुछ बच्चे एटीएम सिस्टम सब्जेक्ट यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं. इस एटीएम की खास बात यह है, इसमें जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, जो लेटेस्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी है, जैसे एरोस्पेस हो गया, रोबोट हो गया, रोबोटिक, 3D प्रिंटर हो गया, सेंसर हो गया. और अपने विद्यालय की खास बात है कि यहाँ पे किसी भी विद्यालय का बच्चा, चाहे प्राइवेट हो, वो 6वीं से लेकर के किसी भी क्लास. Respected Sir B.O. Ghargoda, respected Vallavi Siddharth sir, respected Bhimsen Sahu sir, Honorable Pramod Verma sir, Honorable Bhagirathi Pradhan sir, and the all teachers from the different part of this block, and student too. My dear student, I am very thankful to our being conducted in CESIS premises, but this is the block level program. Block level program, and today is the 28th February. The day is significant upliftment of the education system of this district. So CESIS Ghargoda feel proud of this block. They have come here in short notice. देखना है बल्कि जीवन जीने के लिए देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे सरल. ज्ञान था. उदाहरणतः हम समझ सकते हैं, जब आग की खोज नहीं हुई थी तो मनुष्य ने पहला प्रयोग किया कि 2 पत्थरों को टकराकर हम आग पैदा कर सकते हैं. यह विज्ञान की प्रथम खोज थी. और उसी आग की खोज वो हमारे बच्चों को बताएं, हमको ही बताएं कि आज साइंस डे प्रोग्राम है, क्या खास है, कैसे लगा. आज के इस विकास संदेश प्रतियोगिता में या कार्यक्रम में उपस्थित इस विकासखंड के सरल और विद्वान विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय, जो आज प्रशासनिक और शिक्षा गुणवत्ता दोनों पे बेहतरीन काम कर रहे हैं पूरे जिले में. मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए. इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत करना और फिर उसको ऑर्गेनाइज करना. साइंस कोई शब्द नहीं है, या विज्ञान जिसे कहते हैं वो एक शब्द नहीं है, वो एक जीवन है. ये आयोजन सिर्फ एक शासकीय आयोजन ना होना चाहिए, क्योंकि जब हम विज्ञान को समझ नहीं पाते तब उसको पढ़ते हैं या रखते हैं. विज्ञान की महत्ता समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से हर बच्चा एक वैज्ञानिक है, हर शिक्षक उसका मार्गदर्शक है, हर माता पिता उसके मार्गदर्शक. कपड़े पहनना, गाढ़े कलर के कपड़े पहनना, लाइट कलर के कपड़े पहनना, साइकिल में स्कूल जाना या ऑफिस जाना, मोटरसाइकिल में जाना, कार में जाना, पैदल जाना, हम जितनी भी गतिविधियां करते हैं, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसमें विज्ञान समाहित नहीं है. जब हमारे जीवन के हर गतिविधि में विज्ञान समाहित है तो हमें विज्ञान को निश्चित रूप से समझना चाहिए, जानना.
हमारे गेस्ट के साथ रहे और उनको बताएं कि हमारे वाले जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने क्या कैसे किया हुआ है, तो उसके बारे में हमारे गेस्ट के साथ रहे और उनका उत्साह बढ़ाएं और अपने डिफरेंट मॉडल्स बना के लेके आए हुए हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनके मॉडल्स को देखने के लिए उनसे बड़ा कोशिश करें। नहीं क्लास में मैच टाइम बेटा वरना सर मिलना यहाँ हमारे पास अडल्ट चिल्ड्रन लैब जिले में सिर्फ 2 ही है, एक खरसिया में और घरगोड़ा। यहाँ आओगे तो इसके वर्किंग मॉडल अलग अलग आवाज़ से शुरू में तो तेज हल्ला करते हैं, कितने धीरे धीरे करते हैं। पुलिस ने रीडिंग ये मेरे को बता दो टरबाइन का क्या लगा होता है जब लाइट जाता है पावर का ऊर्जा उत्पन्न होता है तो गाँव है टरबाइन बताया नेक्स्ट टाइम का मॉडल बन रहा है जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं उनके क्या उपयोग है क्या है एलईडी लाइट लगी और नहीं लगेगा जैसे सर रेटिना को डिटेक्ट होता है, देखिए लैपटॉप में दिखा रहा है स्मोक डिटेक्ट और इसमें आप इसके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। मान लो हम सोए हैं तो सोए हैं तो इसको हम कैसे जानेंगे कि आवाज़ कर बजर 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 धीरे धीरे लाइट जल्दी चल नहीं रहा कोई बात थीम अच्छा है बेटा और तापमान को पता लगाता है नमी को नमी और कंप्यूटर स्क्रीन पर बताता है। देख देख इसमें ये देख पा रहे हो बेटा ये आर्डिनो इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके नाम कौन सी क्लास के हैं आप? 9 बता पाएगा ना देखिए क्या बोलते हैं छोटा सा लगा है कोई शुरू से चालू रहता है। अभी ढक्कन खोलेंगे पानी मिलेगा वायु का दबाव पड़ेगा पानी गिरेगा वायु का दबाव का मतलब बंद हो जाएगा पानी नहीं बंद हो जाएगा इसमें वायु का दबाव पड़ता है अंदर में मतलब प्रेशर खोलेंगे ढक्कन वायु का मतलब अंदर जाता है दबाव पड़ता है पानी में तो मतलब उसके प्रेशर से अभी क्या है इन दोनों के बीच में मतलब सिर्फ पानी और ऑक्सीजन रहता है तो ऊपर में नहीं होगा ना डीसी हम लोग बोल रहे हैं बेटा डीसी जानते हैं क्या चीज़ है ऑलरेडी अगर हम इसको एसी में कनेक्ट करना चाहें तो क्या है एसी और डीसी समझते हैं हमारा इसको समझते हैं एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट डीसी मतलब डायरेक्ट है ना घरों में जितने धक्का लगता है वो डीसी करंट झटका जो बहुत डिटेल अपन कभी बैठेंगे तो पड़ेगा है ना लेकिन ये पता होना चाहिए बेटा कि हम क्या उपयोग करते हैं आज प्राइमरी स्कूल को मैं तुमको दिखाऊंगा अभी हमारे पूरे जिले में चल रहे हैं इतने बड़े बड़े क्या बनाए खाली मॉडल है गाड़ी दिखाओ ना कोई बात हाँ वही जो प्रेशर हम लगा रहे हैं बेटा तो क्या प्रेशर कैसे सर से
स्कूल का नाम बताओ। बहुत लंबा नाम। देख, हिंदी अंग्रेजी सब तो बोल। सर ये ड्रिप इरिगेशन वर्किंग मॉडल है। इसमें कुएं से पानी निकाला जाता है और उसे टंकी में भरा जाता है और यहाँ पाइप के सहायता से यहाँ पेड़ों को पानी दिया जाता है। पाइप में होल होता है जहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है। हाँ, इस तरह ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है बेटा? क्यों हम इसको बनाए? सर जहाँ पानी का कमी होता है और पानी का बचत किया जाता है इससे। पानी की कमी नहीं, मान लो पानी बहुत है तो क्या हम बोर को लगा देंगे इस पौधे में? कितनी आवश्यकता है? उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा नवम की छात्रा है। जो मेरा मॉडल है जैविक खेती द्वारा केंचुआ खाद का निर्माण। गोबर का जो होता है ना उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, उर्वरकता को बताने के लिए और जैविक खेती के महत्व को समझाने के लिए सरकार नरवा गरवा युवा बारी योजना लागू बनाया। इसके अंतर्गत ये गौशाला इसमें गाय है तो केंचुआ खाद का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो गाय का ताज़ा गोबर को एकत्र किया जाता है उसको ना कुछ दिनों तक सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसको अच्छी तरह से तोड़ लिया जाता है और रख लिया जाता है। उसमें मिट्टी पेड़ पौधों को मिलाया जाता है और पानी डाल दिया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे, वो थोड़ा ठंडा हो। फिर यहाँ एक छेद होता है, उसके सतह से जो पानी है वो गिर जाता है और जो खाद होता है वो बनी है उसमें सोख लेता है। तीसरे चरण में उसमें केंचुआ मिला दिया जाता है और अच्छे से उसको केंचुए को अंदर डाल दिया जाता है और उसको जो कॉटन के कपड़े या बोरे की सहायता से उसको थोड़ा गीला करके उसको ढक दिया जाता है ताकि गर्मी के कारण वो केंचुआ मरे ना, ठंडा रहे। फिर उससे जब वो ना धीरे धीरे केंचुआ उसमें बोरे में से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब वो खा लिया, खाने वो ख़त्म हो चुका है। नियम का से बना तत्व है। क्या यूज़ करते हैं? तत्व का क्या नाम? यूरेनियम और थ्योरियम, इसको ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। ऊर्जा पावर स्टैंडिंग में इसका स्थान पता है? तो एकदम पता होना है ना। हाँ, इसमें वायु प्रदूषण बहुत ही कम होता है, लगभग ना बराबर। दीदी ये देखो यहाँ मैंने यहाँ जल शुद्धिकरण प्रयोग किया आपको बताया चाहती हूँ कि मैंने जल शुद्धिकरण को 4 भागों में पहले भाग में मैंने बिग स्टोन, दूसरे भाग में मैंने स्मॉल स्टोन और तीसरे भाग में मैंने कोयला और तीसरे भाग में और चौथे भाग में हमने यूरिया। हम इसमें अशुद्ध जल में डालेंगे जिससे ये पहले से फर्स्ट पार्ट के दूसरे पार्ट के तीसरे चौथे करके जल शुद्ध हो जाएगा, जिससे आप ले सकते हैं। इसका उपयोग घर में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप करते हैं? क्यों? आर.ओ. खरीद लेते हैं, है ना? भले आर.ओ. खरीद लेंगे लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस हम नहीं करते। In the name of economic development, people are making industries, and because of industries, there are air pollution, water pollution, and many other things. Because of the smoke of industries, the trees cannot do photosynthesis, and they are unable to grow more, and so that animals or humans are not getting pure oxygen to live. Nowadays, people are suffering from asthma and many other diseases because they are unable to take pure air, and because of the smoke of industries. Because of industries, vehicles facilities are also developed, like coal mines. So due to
Poor facilities of vehicles. There are many traffic nowadays everywhere, and roads are also not well constructed. So मैं विद्युत धारा के बारे में बताऊंगा। विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि लोहा विद्युत का सुचालक है, इस कारण इसमें विद्युत धारा प्रभावित है, इस कारण बल्ब जल रहा है। हम जानते हैं कागज विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि इसमें विद्युत सुचालक है। इस कारण हम ग्रेफाइट को देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो इसमें बल्ब जलता है, इसमें बिजली विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। लकड़ी विद्युत का कुचालक, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो रहा है, इस कारण बल्ब नहीं जल रहा है। दूरी मापने के लिए इसको आर्यभट्ट ने किया। आप लोग भटक रहे हैं। घर में आपका ना, चलिए कौन सी क्लास से हैं आप? इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो बता सकते हैं। लेमन जूस और विनेगर सॉल्यूशन से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। मतलब वो क्या है? कंडक्टर। यस सर, क्या है? कंडक्टर। ठीक है, 7 आ रहे चलो जो बताएं उसे। मैंने फोटोसिंथेसिस का और सॉलिडिफिकेशन का मॉडल बनाया है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नॉर्मली प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल मीन्स ग्रीन पिगमेंट। तो दिन के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जब सनलाइट मतलब लाइट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो लीव्स उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और रूट्स के थ्रू वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बाद इस एनर्जी और वाटर और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसे भी वो ऑब्जर्व करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं। जब वो ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं तो उनका मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्म होना मतलब फूड का प्रोड्यूस होना, और इसी तरीके से प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये नॉर्मली दिन और रात दोनों के समय होता है। फोटोसिंथेसिस दिन के समय होता है क्योंकि सनलाइट की अवेलेबिलिटी रात के समय नहीं हो पाती। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये थोड़ा सा अलग होता है फोटोसिंथेसिस से। इसमें एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है, बट इसमें एनर्जी नहीं होने की वजह से जो ग्लूकोज सुबह के वक्त बना रहता है दिन के वक्त, उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ताकि सुबह के वक्त दिन के वक्त वो दोबारा से प्लांट उस एनर्जी को रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्ब होता है, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। My name is Priyanka, my name is from class 8. This is the model of greenhouse effect. Greenhouse effect is a process through which heat is trapped near the Earth's surface by substances. This is known as greenhouse gases. Here is a layer of greenhouse gases: carbon monoxide, carbon dioxide, ozone, methane, etc. are some greenhouse gases. There is one more layer, atmosphere. Atmosphere is a mixture of gases which we know that air. Air has about 78% of nitrogen, 91% of oxygen, 0.9% of argon, 0.04% of water vapor, and 0.03% of carbon dioxide, and rest of are many other gases and dust particles. Here is one more layer, ozone. Ozone layer is found above the Earth's surface, 60 to 23 kilometers above. Of oxygen that which is about 5.1 feet above and 1.4 kilograms above. There are different types of This is the model of transferring sound from ear to brain. Sound reaches to our ear through
medium. Sound reaches from outer ear to the brain as signal. Then we hear the sound. Mainly, human ear consists of three main parts: outer ear, middle ear, and inner ear. The sound coming from outside is transferred to the outer ear, into the middle ear. The diaphragm is present in the middle ear, then vibrates to the inner ear. Then the signals coming from the brain, and then we hear the sound. There are some precautions which can be taken. Ear is very sensitive organ. We should take a proper care of our ear. We should not insert anything in our ear. It can damage the diaphragm present in our ear. The damage to diaphragm may even make a human being deaf. Thank you. Agriculture is a basic need of human. Basically, our modern evidence that easier way to agriculture and increase the production in it, make soil fertile, make more soil fertile, reducing the fossil fuels use. फर्नीचर आते हैं तो ये आवाज़ करता है जिससे अंधा व्यक्ति आगाह हो जाता है और दुर्घटना से बच सकता है। हाँ, उसके सामने खुद भी आ जाता है। ब्लाइंड पर्सन स्टिक फॉर हडल डिटेक्शन। फर्नीचर आप ये बताइए ये अंधा आदमी पहले बैटरी लगा के इसमें क्या कर सकते बैटरी लगा सकते हैं। तो उसको बोलेंगे बस फोटो वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है ना? डाउट है कुछ? ऑप्शंस: फर्स्ट डिप्थीरिया, चेचक, टाइफॉइड; सेकंड डिप्थीरिया, चेचक, पीलिया; सी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस; डी डिप्थीरिया, पीलिया, टाइफॉइड। किसी को नहीं मालूम? प्रिस्ले, रैफपेटीन, लॉयर, एडवर्ड जेनर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष मात्रक है।